Hello, good morning students. Students, today we will read page number 34. अब देखिए कहता है कि मिसेस फिट्जराल्ड की स्टेटमेंट से शुरू होते हैं और श्रीमती फिट्जराल्ड कहती है कि आई डिड 12 ईयर्स आई हैड ऑफ इट। कहता है कि मैंने सीखी थी लगभग 12 साल पहले विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर। और कहता है कि तब मैंने अपने पति के साथ रहते हुए उनकी मतलब कि लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर की उस टाइम पर उनका प्रमोशन हुआ था, उनकी पदोन्नति हुई थी। अब कहता है कि एंड आई लर्नड ही लर्नड अ लॉट, उन्होंने भी काफ़ी सीखा है। एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, और मैंने भी काफ़ी सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, परंतु क्या अब आपने सीखने का मन बनाया है मिसेस पियर्सन डियर, प्रिय श्रीमती पियर्सन। पुट योर फुट डाउन, कहता है कि अपना पक्का मन बनाओ, यानी सख्ती से काम चलेगा। वंस एंड फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एन। और कहता है कि उसके लिए एक बार सख्ती से और सदा आप अपने घर की मालकिन बनोगी, द बॉस ऑफ योर फैमिली, और अपने परिवार की एक बॉस हो जाओगी। कहता है कि मिसेस पियर्सन स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, कहता है कि श्रीमती जो पियर्सन है वो अपोलोजेटिकली होता है, मतलब विनम्रता, पोलाइटली जिसको बोलते हैं, वह विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दैट्स ईजियर देन सैड देन डन, ऐसा करने से कहीं अधिक आसान है। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, क्योंकि मैं इनकी इतनी अधिक शौकीन हुई। इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, कहता है कि वो इतने विचारहीन तथा स्वार्थी हैं, तो दे डू नॉट मीन टू बी, कहता है कि उनका इस बात से कोई लगाव नहीं है। कहता है मिसेस फिट्जराल्ड कटिंग इन, अब श्रीमती फिट्जराल्ड जो है वो बात को बीच में काटते हुए कहती है कि मे बी नॉट, शायद न हो, बट इट वुड बी द बेटर फॉर देम, यह उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रोबेबली, कि वो आपके साथ ठीक से मतलब यू प्रॉपरली, मतलब आपके साथ ठीक से व्यवहार करना सीख लें। मिसेस पियर्सन कहती है कि यस आई सपोज इट वुड बी इन आ वे। अब उसने कहा कि हाँ ठीक है, अब मैं मानती हूँ कि एक तरह से यही हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, यानी काफ़ी फ़ायदे की बात होगी। अब मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि नो डाउट अबाउट इट ऑल, इसके बारे में थोड़ा सा भी शक संशय नहीं होना चाहिए आपका। अब इस बात के ऊपर उसने कहा कि हु इज़ द बेटर फॉर फीलिंग फॉर बीइंग स्पॉइल्ड ग्रॉन मैन, लैड और गर्ल। कहता है कि इसमें अब ये कहता है ना कि हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, मतलब बिगड़ जाने पर कौन अच्छा होता है, ग्रॉन मैन, लैड और गर्ल। कहता है कि या तो बढ़ा हुआ या वयस्क, मतलब कि एडल्ट वयस्क व्यक्ति, लैड लड़का और गर्ल या लड़की, ना बड़ी कोई नहीं है। यू थिंक इट डज दैम गुड व्हेन यू रन आफ्टर दैम ऑल द टाइम। कहता है कि और क्या तुम्हारे विचार में ये बात है कि उनका फ़ायदा होता है जो तुम दिन भर उनके पीछे पीछे दौड़ती रहती हो। टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, और उनके ऑर्डर को, आदेश को इस तरीके से तुम लेती हो जैसे तुम उस घर की नौकरानी हो। स्टे एट होम एवरी नाइट, हर स्टे होम एवरी नाइट, कहता है कि पूरे अपने दिन भर तक, ठीक है, मतलब कि कहता है कि अपने घर पे रहो, रोजाना रात को घर में ही वो रहती है। और कहता है कि ना कहीं बाहर जैसे घूमने जाना वगैरह, वाइल दे गो आउट एंजॉय देमसेल्स, जबकि उसके घर से सभी आदमी स्वयं आनंद मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो रात को भी घर ही रहती है। नेवर इन ऑल योर लाइफ, आप कभी नहीं आनंद पूर्वक रह पाएंगे। इट्स द रोइन ऑफ देम
एज वेल एज यू। और कहता है कि यह तो मतलब उनके लिए बड़ी गलत बात है और उसके साथ ही आपके साथ भी। हस्बैंड, सन, डॉटर्स should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt। और कहता है कि वो चाहे आपके पति हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, should be टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स मदर्स, उन सभी को, या तो आपके हस्बैंड हैं तो उनको अपनी वाइफ यानी आपकी पत्नियों के ऊपर, और आप उसके बच्चे हैं तो कहता है कि उन्हें अपनी माँ के लिए मतलब सोचना चाहिए। नॉट गिविंग देम ऑर्डर इन ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, और उन्हें मतलब एक गलत की तरह, उन्हें आदेश या गंदगी की तरह नहीं, मतलब बार बार ऑर्डर आदेश नहीं देने चाहिए। एंड डो नॉट टेल मी यू डो नॉट नो व्हाट आई मीन्ट, और कहता है कि तुम मुझे यह मत कहना कि तुम मेरे कहने के अनुसार काम नहीं करती हो। कहता है कि आई मीन फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, और कहता है कि क्योंकि मैं उसे अधिक अच्छी तरह जानती हूँ जितना तुमने मुझे बताया है। मिसेस पियर्सन डाउट ड्यूबियसली, अब श्रीमती पियर्सन जो है वो मतलब ड्यूबियसली संदिग्धतापूर्वक कहते हैं कि आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मैंने हिंट देने से तो मना ही कर दिया ना। मिसेस फिट्जराल्ड, हिंट, इशारा, इट्स मोर देन हिंट्स, योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। और अब उसने कहा संकेत, तुम्हारे परिवार को संकेतों से कुछ और भी अधिक चाहिए श्रीमती पियर्सन। अब पियर्सन ड्यूबियसली, अब पियर्सन ने भी दोबारा से फिर काफ़ी संदिग्धता के साथ कहा आई सपोज इट इज़, जहाँ तक मैं सोचती हूँ ऐसा ही है, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस। कहता है कि परंतु फिर भी मतलब कहता है कि उसने कहा कि भाई मैं बिल्कुल, आई सपोज इट इज़, मैं इसको मानती हूँ, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस, परंतु मैं किसी भी तरह की जो अनप्लीजेंटनेस मतलब होता है बेवकूफ़ी, बदतमीजी, उनसे काफ़ी घृणा करते हूँ। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और यह पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कहाँ से शुरू करें। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट, मैंने अपना दिमाग इस बात के लिए बनाया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो। और आगे कहता है कि शी ग्लांसेस एट हर वॉच और एट अ क्लॉक, वह कभी अपनी घड़ी पे या किसी दीवार घड़ी के ऊपर नज़र डालती है। ओ गुड ग्रेसियस, अरे हे भगवान, कहता है कि लुक एट द टाइम, उस समय देखो, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट, इस अभी बिल्कुल भी देर नहीं हुई है, और कहता है कि वो निश्चित तौर पर यहाँ पर आएंगे। एंड प्रोबेबली ऑल इन आ हरी टू गो आउट अगेन, और कहता है कि इसके साथ साथ जल्दी ही संभवतः सभी दोबारा आने की जल्दी में हो, यानी वो जल्दी जल्दी आ रहे हों। उसके बाद कहता है कि एज शी इज़ अबाउट टू रेज, जो ही वह उठने को थी, मिसेस फिट्जराल्ड रेचेज आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुट हर डाउन। कहता है कि श्रीमती जो पियर्सन है, जो ही वो जाने के लिए उठ रहे थे, तो कहता है कि उसके बाद श्रीमती जो पियर्सन है वह श्रीमती फिट्जराल्ड मेज के ऊपर उसके पास पहुंच जाती है। एज शी इज़ अबाउट टू राइज, जो ही श्रीमती पियर्सन उठने की कोशिश करती है तो श्रीमती फिट्जराल्ड उसके पास पहुंच जाती है, उसकी मेज के, एंड पुट हर डाउन, और उसको खींचकर दोबारा से नीचे बैठाने की कोशिश करती है। अब कहता है कि मिसेस पियर्सन एम्बारास्ड, कहता है कि श्रीमती पियर्सन जो मतलब काफ़ी एम्बारास्ड होता है, शर्म आना, ठीक है ना। मिसेस फिट्जराल्ड, आई नो यू मीन वेल इन फैक्ट, अब उसने कहा श्रीमती फिट्जराल्ड, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे इरादे सही हैं, आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ सहमत भी हूँ, बट आई जस्ट कैन नॉट एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी, और कहता है कि परंतु वास्तव में मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं
वैसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अब जैसे ही उसने फिट्जराल्ड ने पियर्सन को कोई रास्ता बताया तो इफ़ आई प्रोमिस यू, यदि मैं आपको इजाज़त देती हूँ, आई रियली हैव टू हैव इट आउट विद देम, तो कहता है कि मुझे वास्तव में ही मुझे इनसे निपटना ही होगा। और आई नो आई वुड नॉट हैव, कहता है कि आई नो मैं जानती हूँ, आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस, और ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं अपना दिया हुआ वचन नहीं निभा पाऊँगी। उसके बाद कहता है मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो कहती है देन लेट मी डू इट, तो फिर मुझे ये काम अपने आप करने दो। अब जो ही वो उसने कहा तो श्रीमती पियर्सन काफ़ी डर गई और वो कहती है कि नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा। अब फिट्जराल्ड कहती है लाओ मुझे दो। अब कहता है कि उसके बाद कहता है कि पियर्सन, श्रीमती पियर्सन की जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि फ्लस्टर्ड, मतलब कि क्या, चिंतित होकर। ओ नो, अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद मिसेस फिट्जराल्ड, बट वट वुड नॉट डू एट ऑल, कहता है कि लेकिन उससे उसका कोई लाभ नहीं हो पाएगा। बट दैट वुड नॉट बी एट ऑल, पर आखिरी में वही एक कीमत नहीं है। कहता है कि इट कुड नॉट पॉसिबली बी समबडी एल्स, दे वुड नॉट रेजेंट इट एट वंस एंड वुड नॉट लिसन, एंड रियली आई कुड नॉट ब्लेम देम। कहता है कि उसके बाद जो ही वो मिले तो उन्होंने कहा श्रीमती फिट्जराल्ड, बट दैट वुड नॉट डू ऑल एट ऑल। अब उन्होंने कहा कि श्रीमती पियर्सन, उन चीज़ों को आप किसी भी तरीके से मत होने दो, ठीक है ना, या उनसे कोई फ़ायदा होगा नहीं। कहता है कि दे वुड रेजेंट इट एट वंस एंड वुड नॉट लिसन, और कहता है कि यह किसी दूसरे के माध्यम से भी या दूसरे के द्वारा भी हो सकता था। एंड रियली, और वास्तव में, आई कुड, मैं स्वयं ब्लेम देम, कहता है कि मैं स्वयं ही उनको दोषारोपित करता था। उसके बाद कहता है आई नो आई ओट टू डू इट। अब उसने कहा कि आई नो आई ओट टू डू इट, मुझे पक्की तरह ध्यान है कि ऐसा ही होना चाहिए। बट यू सी हाउ इट इज़, पर आप देख रहे हैं इस तरीके के स्थिति में कैसे हो। सी लुक्स अपोलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल। अब कहता है कि उसने मेज़ के ऊपर हाथ मारते हुए, मतलब कि काफ़ी विश्वसनीय से तरीके से कहा, स्माइलिंग रादर मिजरेबली, हालांकि उसकी मुस्कुराहट थोड़ी सी कमज़ोर थी। मिसेस फिट्जराल्ड कूली, श्रीमती फिट्जराल्ड ठंडे दिमाग से, यू हैव नॉट गॉट द आइडिया, आपको कोई विचार नहीं आया समझ में। मिसेस फिट्जराल्ड बेविल्डर्ड, ओ आई एम सॉरी, श्रीमती फिट्जराल्ड सॉरी पियर्सन जो है वो बड़ी हैरान होती है और कहता है कि मुझे खेद है। आई थॉट माई यू आस्क्ड मी टू लेट यू ऑन डाउट इट, कि आई थॉट, मैंने सोचा, यू आस्क्ड मी, आपने मुझे कहा है, टू लेट यू डू इट, कि मैं इस काम को करूं। मिसेस फिट्जराल्ड कहते हैं कि आई डिड, मैंने किया, बट नॉट एज मी एज यू, कहता है कि परंतु इस तरीके से नहीं कि कभी आप कभी मैं, यानी ऐसे कभी नहीं कहा मैंने। उसके बाद कहता है कहता है कि मिसेस फिट्जराल्ड कहते हैं कि आई डिड, मैंने किया, बट नॉट एज मी एज यू, पर ऐसे नहीं कभी आप कभी मैं। मिसेस पियर्सन कहती है बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड, पर मैं समझी नहीं। यू कुड नॉट बी मी, कहता है कि आप, अब जैसे ही पियर्सन ने कहा कि भाई आप ये किस तरीके से क्या बातें कर रहे हैं, तो अब उसने कहा कि आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अब मिसेस फिट्जराल्ड कहते हैं कि कूली काफ़ी ठंडे दिमाग से वी चेंज प्लेसेस, कि हमने उनके स्थान बदल दिए हैं। और उसके बाद और रियली या वास्तव में बॉडीज शरीर यू लुक लाइक मी, आप बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। आई लुक लाइक यू, और मैं आपकी तरह हैं। मिसेस पियर्सन ने कहा बट दैट्स इम्पॉसिबल, पर यह बड़ा असंभव होगा। मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता है। एवर ट्राइड इट, क्या पहले कभी इस बात की कोशिश की है। कहता है कि मिसेस पियर्सन ने कहा नो, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, निसंदेह ऐसा नहीं था। मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि कूलिंग, काफ़ी ठंडे दिमाग से, कि कोली मतलब कहता है अब जो ही मिसेस फिट्जराल्ड को ये कहा तो कहता है कि उसने कॉली मतलब कि एक काफ़ी शांत से दिमाग से उसने कहा कि भाई ठीक है, वो आई हैव, मैंने ऐसा किया, नॉट फॉर सम टाइम बट स्टिल इट ऑट टू वर्क। कहता है कि वो अभी नहीं, लेकिन वो होना ज़रूर ही चाहिए। ठीक है ना, उसने ये कहा कि भाई ठीक है, अब ऐसा नहीं है, मैंने इसको आजमाया है, कुछ समय तो ये है नहीं है, परंतु अब तो ये ठीक कारगर ही होना चाहिए। वुड नॉट लास्ट लॉन्ग, अब उसने पूछा कि क्या यह अधिक लंबे समय तक चलेगा। अब उसके बाद उसने कहा कि बट लॉन्ग एनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू, परंतु लंबा अवश्य चलेगा, हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं। लर्न इट आउट ईस्ट, क्या आपने इसे ईस्ट से सीखा है, पूर्वी देशों से सीखा है। ऑफ कोर्स, निसंदेह, वेयर दे आर अप टू ऑल दिस ट्रिक्स, जहाँ पर वो सभी इन चालाकियों में निपुण हैं। उसके बाद कहता है कि सी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, और कहता है कि उसने अपने जो कहते हैं वेयर दे पुट अप ऑल दिस ट्रिक्स, जहाँ पर उन्होंने इन सभी को छोड़ दिया था। सी फोल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, और वह मेज के ऊपर बैठी हुई जो हाथ आगे की तरफ कर रखे थे उसने उनको इकट्ठा किया। कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, अपने मुंह में सिगरेट रखते हुए। जेमी योर हैंड्स डियर, कहता है कि जेमी, उसने कहा कि आपके ज़रूर हाथ हैं, तो आप कुछ ऐसा कीजिए। उसके बाद कहता है कि मिसेस पियर्सन कहते हैं कि ड्यूबियसली, वेल आई डो नॉट नो इट इज़ राइट। अब उसने कहा कि वेल ठीक है, ड्यूबियसली मतलब संदेहपूर्वक तरीके से, आई डो नॉट नो मैं नहीं जानती, इसे राइट क्या यह सही है। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।